प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और आज वो एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान असम को पूरी दुनिया तक अपनी विरासत और विकास की कहानी कहने का मौका मिलेगा। कैसे? क्योंकि यूके, यूएई, जापान, साउथ अमेरिका, थाईलैंड, ये तमाम वो देश हैं जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं और पार्टनर कंट्रीज हैं। फिलीपींस, आइसलैंड और ऑस्ट्रिया रिपब्लिक, ये तमाम वो देश हैं जो यहाँ पर हिस्सा लेंगे। और क्योंकि इसे साउथ का गेटवे कहा जाता है और उस लिहाज से सेमीकंडक्टर्स हों या फिर हम बुनियादी ढांचे के विकास की बात करते हैं, असम किस तरह से कुशनिंग जो है वो देगा। और तमाम जो दुनिया भर के निवेशक यहाँ पर हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें उद्योग जगत से जुड़ी तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ शामिल हैं, उनके लिए बिजनेस टू बिजनेस, B2B, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके बाद G2B की ये तमाम जो अलग अलग सेशंस होने वाले हैं, वहाँ से किस तरह से निवेश सामने निकल कर आएगा, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। खैर, आप दूसरी विंडो में देख पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारी है पूरे असम की, और असम आज ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर असम क्यों, और असम को निवेश का एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरह से आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं, वीडियो वॉल की तरफ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो तमाम बड़े फैक्टर्स हैं क्या जिनकी वजह से असम जो निवेशक है उनके लिए प्रमुख गंतव्य स्थान बनता जा रहा है। तो देखिए, तरक्की की राह पर असम, यानी कि रॉकेट की रफ्तार के साथ कैसे असम अब आगे बढ़ेगा, यह हम आपको कुछ विशेष पॉइंटर्स में समझाएंगे। पहला तो सिंपल सी बात है कि असम में इसे हम एक महानिवेश का सम्मेलन मान रहे हैं, जहां पर 7,000 से ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं अभी, यानी रजिस्ट्रेशंस हुए हैं अभी। और ये 2.0 शिखर सम्मेलन तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स से, अलग अलग जॉनर्स से लोग आते हैं, उनके लिए एक प्रमुख अट्रैक्टिव गंतव्य स्थान है। और वो क्यों होगा ये हम समझेंगे ऐसे, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट की, हम बात करें बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका खर्चा किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स, ये सब सनराइजिंग सेक्टर्स हैं। जो आपके PSUs हैं यानी कि सार्वजनिक उपक्रम वहाँ, और निजी कंपनियाँ, तो दोनों का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन हम असम के इस महानिवेशक सम्मेलन में देख पाएंगे। और असम को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है और भारत साउथ ईस्ट एशिया का प्रमुख अगुवाई करने वाला देश है कई अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर। अब क्यों? 840 अरब डॉलर के बाजार का पूरा पूरा अवसर यहाँ मिलता है। आप देखिए कितना बड़ा एक वास्ट कंपोनेंट है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, क्योंकि प्रचुर संपदा के लिहाज से असम एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। बीते एक दशक में यानी 10 सालों में जो एक औसत विकास दर रही है वो रही है 12.6%। अगर हम नॉर्थ ईस्ट को पूरे हिसाब से देखें, तमाम उन आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन अगर साल 2023-24 में देखें तो इस राज्य की अकेली विकास दर आप देखिए 12, यानी जब हम तमाम 7 सिस्टर्स को गिनते हैं, और यहाँ 19% इन GDP वो सिर्फ और सिर्फ आई असम की वजह से। और क्यों? क्योंकि तमाम जो 65 औद्योगिक एस्टेट हैं, सेक्टोरल पार्क्स हैं, और जो आपकी नीति है कि हमें जो पूर्वोत्तर है उसको डेवलप करना है, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है, और उसको लेकर क्या कुछ आज यहाँ होने वाला है वो भी हम देखेंगे। तो राज्य में 65 औद्योगिक एस्टेट्स हैं, सेक्टोरल पार्क्स हैं। अब जिन कंट्रीज़ का हम नाम ले रहे थे, एक बार फिर से उसके बारे में बताते हैं। यूके, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये तमाम पार्टनर कंट्रीज़ हैं, यानी आपके पार्टनर इन क्राइम, यानी जो निवेश होगा इन कंट्रीज़ के साथ MOUs ज़रूर साइन होंगे। और इन कंट्रीज़ का यहाँ होना ये बताता है कि अलग अलग इन देशों के लोग, यानी कि फिलीपींस, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। अब ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए कैपिटल यानी कि पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा विश्व बैंक, ADB, यूरोपियन यूनियन और NDB, क्योंकि जितने भी तमाम प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स की जाती हैं उसके लिए आपको वेंचर फंड्स की ज़रूरत है, जिनके लिए ये बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो यहाँ पर लब्बो-लुबाब यही कि ये निवेशक सम्मेलन जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस लिहाज से हम इस पर करेंगे चर्चा कि कैसे ये असम को आर्थिक प्रगति के साथ और तीव्र गति से जोड़ेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों,
जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट आप कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद, और असम पर चर्चा करने के लिए कि कैसे निवेशक बहुत उत्साहित हैं तमाम उन प्रस्तावों को लेकर जो उम्मीद की जा रही है यहाँ पर साइन होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले असम में इस खास अवसर के लिए जो निवेशक उत्साहित है वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं। Experience has been fantastic under the able leadership of our Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. This summit really showcases the potential India has, the northeastern states has, and Assam has for the investment in India. India has a huge potential, and as you know, all know that every country in the world is looking at investing in India, and Northeast provides a significant advantage for investors like ourselves to invest in multiple sectors into this Northeast states. और आइए आपका विशिष्ट मेहमानों के इस पैनल से आपका तारुफ करा दें जो इस वक्त असम के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुबिमल भट्टाचार्य जी, पूर्वोत्तर विशेषज्ञ, साथ ही साथ डॉक्टर कमल कुमार झुंझुनवाला, प्रधान संपादक ईस्टर्न पैनोरमा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुबिमल जी, सबसे पहला सवाल यही कि जिसे हम साउथ का सबसे बड़ा गेटवे मान रहे हैं व्यापारिक लिहाज से, उस पूर्वोत्तर के इस राज्य असम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महानिवेशक सम्मेलन है जहां जिन तमाम अलग अलग सनराइजिंग सेक्टर्स की हमने बात की है, यहाँ से बहुत सी अलग अलग असीम संभावनाओं के विकल्प खुलते हुए। जी ज़रूर। अगर आप देखें तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और विशेषकर असम में पिछले कुछ सालों में एक जो परसेप्शन हमेशा होता था कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है या बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, वो बदलता गया। और ये इसीलिए बदलता गया क्योंकि 2014 से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वहाँ जोर दिया गया है, और आज सारे उत्तर पूर्व के राज्यों के कनेक्टिविटी में इतने सुधार आए हैं, और असम उत्तर पूर्व राज्य के लिए गेटवे है और साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे बनते जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस दिया गया, आज वो कैपेसिटी है इस राज्य का कि इस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके हर तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जाए। जिस तरीके से आपने पहले दिखाया था कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इसके बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक टाटा ग्रुप ने स्टार्ट किया, और इसके साथ साथ और सारे टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है। इस वक्त मैं भी आसाम में बैठा हूँ, एक आउटडोर सेटिंग से मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ। तो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है यहाँ पे, ये है बहुत महत्व रहता है। तो मुझे लगता है कि इस तरीका की जो ये एडवांटेज असम 2.0 जो इस बार हो रहा है, इससे ये सारे जो पॉसिबिलिटीज है राज्य की, ये लोगों के सामने दर्शाया जाएगा, और बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
डॉक्टर कमल, अगर हम असम के बारे में बात करते थे पहले, तो हम उसे एक चाय बागान का राज्य उसी से के साथ, इसी पिक्चर के साथ एसोसिएट करते थे। लेकिन बदलती हुई पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग जो प्रोसीजर्स रहे हैं, उस लिहाज से पूर्वोत्तर में बहुत बदलाव आया है। लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। उस चुनौती से कैसे पार पाते हुए आप इस समिट को देखते हैं, जिसमें B2B मीटिंग्स भी होने वाली हैं आपसे कुछ ही देर में? 10 साल पहले जो समस्या थी और आज उसमें काफी फर्क आया है, और कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट लगातार बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से लोगों के अंदर कनेक्टिविटी का जो इशू था वह कुछ कम हुआ है, जबकि अभी भी कनेक्टिविटी की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और जिस एटमॉस्फेयर के अंदर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन अपने पैसे को ऐसी जगह नहीं लगाएगा जहां उसे डर है। आज असम के अंदर एब्सोल्यूट पीसफुल एटमॉस्फेयर होने की वजह से, इन्वेस्टर फ्रेंडली होने की वजह से, और सरकार का, खासकर मोदी जी का विशेष ध्यान होने की वजह से इन्वेस्टमेंट समिट 2 जो है वो काफी सक्सेस होने वाला है। यहाँ पर लगभग 61 देश से लोग आए हैं और 1,22,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह है, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, जो PSU की बात कर रहे थे हमारे मित्र सुनील बच्चा जी, उसमें नामरूप का फर्टिलाइजर प्लांट जो है उसको 12 लाख मेट्रिक टन का बजट में प्रोविजन रखा गया है। और अगर ये होता है तो इसके अंदर भी लोगों को काफी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और साथ ही साथ ये गेम चेंजर भी साबित होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि यहाँ का जो पूरा माहौल है वो बदल गया, और वहाँ के जो निवेशक हैं उनका क्या कहना है, वो कितने उत्साहित हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार इस समिट को लेकर कितनी आशाएं और आकांक्षाएं निवेशकों के मन में हैं। It's a great experience. I never thought that he will come and will ask many things. So I explain about our company Hokulupe, what we are doing. We have received the license from UPI, from RBI and NPCI, and I said that, sir, as your vision Bharat, Viksit Bharat, we are also with that vision we are promoting the digital payments and UPI payments to Assam, remote areas, mainly in the rural areas where people still using the cash transactions. So through our UPI, through our system, the digital payment will be enabled in every pin codes, in every the villages of the Assam, Northeast, and all the rural India. That is what I told, and he really liked it, and he said that you do your all the best. Grow it in all the other places of the Assam, Northeast, everywhere. We are building the technology stack right now, and we will go live by May. And we have our teams put up at both Bangalore and Chennai. So we are working day and night, and both RBI is monitoring us and giving us all the guidelines. So we are working out on the application, and hope we will be live soon, and we'll be a trendsetter in the Northeast region. Advantage Assam is a great opportunity for all the business categories and businessmen, how to tap the advantage of new schemes, new policies in advance, and how we can grow further. We are offering around 2 manufacturing units, one for the pulp plant, which is the India's first commercial pulp plant, which made from bamboo. It's 100% green paper that will save the environment and remove the cutting of tree. And second one, we are discussing about the hybrid motorbike, which is the world's first hybrid motorbike, which is invented by our team, and will be introduced and as an introductory offer at 99,000 rupees, first hybrid bike in India. एडवांटेज असम 2.0 हमारे लिए और समस्त देशवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे योजनाएं इन्होंने दी हैं, जिसके तहत काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अट्रैक्ट हुई हैं। इनफैक्ट हम लोग भी TWA ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से हम 2 प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर तो सुना आपने कि जो तमाम निवेशक हैं उनके पास अपनी अपनी वो बातें हैं जो उन्होंने इस मंच से साझा करी। और सुबिमल, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर एक निवेशक
से सुन रहे थे, कितना इम्पॉर्टेंट आप मानते हैं सुबिमल जी इस बात को कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ गेम चेंजर व्हेन वी टॉक अबाउट, क्योंकि तमाम जो बिजनेसेस हैं उसमें यूनिफाइड पेमेंट्स अपने आप में जो तमाम आपको MOU साइन करने होते हैं या आगे बिजनेस चलाने होते हैं उसके लिए बहुत अहम साबित होती हैं। बिल्कुल, देखिए नॉर्थ ईस्ट में और विशेषकर असम में UPI पेमेंट बहुत पॉपुलर ऑलरेडी हो चुके हैं पिछले 2-3 साल में। फिर तो अपने जो सिटीजन्स है या कंज्यूमर्स है, इनका ये फेमिलियरिटी है। इस फेमिलियरिटी से आगे जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की नए सिस्टम्स आए या इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ सेटअप हुए, इसमें मेरे ख्याल से वो सभी का फायदा रहेगा, क्योंकि आज के डेट में जो एक कैश एक बड़ा कंपोनेंट होता था नॉर्थ ईस्ट में, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जी ये टेक इंडस्ट्री ओवरऑल इसके प्रोस्पेक्ट्स असम में बहुत है जी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी काम हो रहा है। आज AI जब आए है, AI की हर तरीके का काम ये असम में ऑलरेडी हो रहा है। तो समिट के माध्यम से सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे असम के ज्यादातर लोग वो बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहर में जाकर काम करें, कैसे हम इनको अपने घर पे रह के अपने एरिया में काम करने का मौका क्रिएट करें। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कामयाबी और होगा। उसके लिए ये जो सम्मेलन है ये बहुत युगांतकारी साबित होगा। डॉक्टर कमल, समय कम है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वेंचर फंडिंग का क्या रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम EU, ADB उनको भी इस मल्टीलैटरल फोरम पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए देखेंगे इस निवेशक सम्मेलन में। वेंचर फंडिंग का हमेशा बहुत बड़ा महत्व रहता है और ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर फंडिंग मुझे नहीं लगता किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि अगर आज बैंक के CD रेशियो देखें तो यहाँ में डिपॉजिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो इसलिए बैंक को भी लोन देने में कोई असुविधा नहीं रहेगी और फाइनेंस में नॉट बी ए प्रॉब्लम। और ये जो समिट्स है पहले भी होते आए हैं, पर इस बार का जो समिट है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो एडवांटेज आसाम जब हुआ था और आज एडवांटेज 2 हो रहा है जी। उसके अंदर जो जमीनी हकीकत जमीन के ऊपर जो डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे फ्लाईओवर्स हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो रही है, लैंड बैंक जो बन रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे काफी फायदा होने वाला है। बिल्कुल दूरगामी, दूरदर्शी और सकारात्मक परिणाम आगे भविष्य में निकलकर इस समिट की वजह से हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने कीमती वक्त को DD न्यूज़ के इस मंच के साथ साझा करने के लिए। तो आज जब असम 2.0 में हम सेमीकंडक्टर